गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो लाइट को हम प्रकाश कहते हैं हिंदी में, रिफ्लेक्शन को कहते हैं परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन को कहा जाता है अपवर्तन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो संसार में हमारे आसपास अनेकों वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जब हम किसी कमरे में जाते हैं, अगर कमरे में अंधेरा है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती। जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती। तो वो क्या है जो वस्तुओं को हमें देखने में सहायता करता है? तो दिन में हम देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है उसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमें वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं? जैसे ही कोई भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या कोई भी सोर्सेस से ऑफ लाइट, जो प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु पर पड़ने के बाद उसका परावर्तन होता है, और वो परावर्तन जब हमारी आंखों में जाता है, उस परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं। तो इसी तरह हम बहुत सारी परिघटनाओं के बारे में भी देखते हैं कि जैसे तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना या प्रकाश का मुड़ना। तो ये सारी जो परिघटनाएं हैं ये भी किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश है जो सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश के अगर मार्ग में, रास्ते में अगर कोई वस्तु आ जाती है, उसकी वजह से उसका क्या है? परिछाया बनती है, शैडो बनता है। तो इस लेसन के अंदर हम प्रकाश से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब, तारों का टिमटिमाना, तो ये सारे जो आपके इंद्रधनुष का बनना, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। परावर्तन होता है प्रकाश का किसी चमकदार सतह से, पॉलिश सतह से या पेंट की हुई किसी सतह से, सरफेस से टकरा के वापिस मुड़ जाना, और जिस दिशा से, जिस मार्ग से, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा था उसी दिशा में प्रकाश वापस लौट जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम टेनिस की बॉल लेते हैं, उसको हम दीवार पे मारते हैं और दीवार पर टकराने के बाद वो बॉल उसी दिशा में वापस आ जाती है जिस दिशा से बॉल वो आई थी। तो इसमें क्या हुआ? परावर्तन हुआ। इसी तरह आप ध्वनि का परावर्तन, साउंड का जो रिफ्लेक्शन देखते हो कि जो साउंड है वो किसी सोर्सेज से टकरा के वापिस मुड़ जाती है। तो जब भी आपका रिफ्लेक्शन होगा तो कोई वस्तु किसी चमकदार सतह से टकरा के वापस आती है। तो प्रकाश का प्रवर्तन समझने से पहले हम कुछ नियम है उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कोई चमकदार सतह है, यहां पे प्रकाश टकराता है, इस बिंदु पे टकराने के बाद वो प्रकाश क्या है आपका? इस तरह से मुड़ जाता है। ये जो आपकी किरण आ रही है, इस किरण को हम कहते हैं हिंदी में आपाती किरण या आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये टकराने के बाद जो मुड़ती है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जब इस बिंदु पे टकराई तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम ये बनाएं, इनके पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो अभिलंब होगा
जो यहां पे कोण होगा वो इस कोण के बराबर होता है। इस कोण को बोलते हैं हम आई, इसको बोलते हैं आर। ये जो आर है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको कहते हैं हम आपतित कोण या आपाती कोण, आपतित कोण। और ये जो आर है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको कहते हैं हम परावर्तित कोण। और यहां पे क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, जिसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो अगर आप देखें कि जो नियम है, दो नियम है रिफ्लेक्शन के। पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण है टकराने के बाद वो जिस दिशा से आई उसी दिशा में वो वापस मुड़ जाती है, पहला नियम ये है। और दूसरा जो हम बात करते हैं कोण की, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो आपतित कोण होता है वो बराबर होता है किसके, परावर्तित कोण के। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पहला पॉइंट है कि जो प्रकाश की किरण आई किसी सरफेस से टकरा के वापस मुड़ गई, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो आपाती कोण होगा, वो किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड कोण के। और दूसरा जो इसका नियम है वो क्या है कि जो ये आपतित किरण है या जो नॉर्मल है या ये जो परावर्तित किरण है, ये सारी क्या होंगी, एक ही तल पर होंगी, एक ही तरफ होंगी। ये नहीं कि टकरा के इस साइड है, ये सारे क्या एक ही तल पर एक ही तरफ होंगी। तो ये दो नियम हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आपको दो नियम पता होने चाहिए। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो आपाती कोण है वो किसके बराबर होता है, परावर्तित कोण। और दूसरा कि सारे ये क्या होंगे, चाहे आपाती किरण है आपकी, आपतित किरण या परावर्तित किरण है, या जो ये अभिलंब है, जो नॉर्मल हम कह रहे हैं अभिलंब, ये सारे क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई सतह वक्रित होगी, कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं हम, कर्व्ड सरफेस, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्रित सतह। तो वक्रित सतह पर किस तरह का आपका रिफ्लेक्शन होता है वो हम अब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले अगर हम देखें, इस लेसन में आपको दो टर्म याद रखनी है। पहली टर्म है रिफ्लेक्शन, यहां पे आपने लिख लेना है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं परावर्तन। परावर्तन कब होगा, किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का मुड़ जाना, उसको कहते हैं हम परावर्तन। और रिफ्लेक्शन क्या होगा कि किसी सरफेस में से, वो लेंस भी हो सकता है, उसमें से जो प्रकाश की किरण होगी वो टकराने के बाद क्या होगी, वो गुजर जाएगी, लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। कि प्रकाश की किरण जब भी किसी लेंस में से गुजरेगी वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसको कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। इस फिनोमेना को कहते हैं हम अपवर्तन। तो परावर्तन कहां पे होगा आपका, परावर्तन होगा हमेशा मिरर में, जिसको हम कहते हैं दर्पण। और अपवर्तन कहां पे होगा आपका, ये होगा आपका लेंस में, जिसको हम लेंस लिखते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अपोजिट हैं, विपरीत हैं। रिफ्लेक्शन है परावर्तन की प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापिस मुड़ जाना। ये किसमें होगा, ये एक सतह क्या होगी, इसकी पेंट होगी। तो ये किसमें होता है, ये दर्पण में होता है, मिरर में। और यहां पे क्या होगा आपका, प्रकाश का किसी मटेरियल में से गुजर जाना, लेकिन जब वो गुजरता है वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आपने पेंसिल देखा होगा, पानी में डिप की जाती है, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है हमें। तो ये होगा किसमें, लेंस में। तो इस लेसन में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दो टर्म आपकी आएंगी,
पहली आएगी कनकेव, दूसरी आएगी कन्वेक्स। कनकेव को बोलते हैं हम अवतल और इसको बोलते हैं हम उत्तल। अब ये कनकेव मिरर में भी होगा, तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। और यहां पे क्या होगा, सेम इसी तरह से कन्वेक्स और कनकेव यहां पे भी आएंगे। कन्वेक्स वहां पे भी हमने उत्तल पढ़ा, यहां पे भी हम उत्तल पढ़ेंगे। कनकेव वहां पे भी हमने अवतल पढ़ा, यहां पे भी हम अवतल पढ़ेंगे। यहां पे ये क्या होंगे, लेंज होंगे, जिसको लेंस भी लिख देते हैं हिंदी में। तो ये जो लेंस है, अगर आप देखेंगे, आपको याद रखना है कि जो कनकेव मिरर है वो इक्वल होता है उसकी प्रॉपर्टी कन्वेक्स लेंस से, और कन्वेक्स जो मिरर है इसकी प्रॉपर्टी किससे होगी, कनकेव से। तो यानी आपको इस तरह से याद रखना है कि अगर आपका अवतल दर्पण है तो अवतल का उल्टा क्या, उत्तल, और दर्पण का उल्टा क्या, लेंस। तो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, फिनोमिना सारा किससे मैच करेगा, आपको उत्तल लेंस से करेगा। इसी तरह से अगर आपका उत्तल दर्पण है तो किससे, अवतल लेंस से, क्योंकि उत्तल का उल्टा अवतल और दर्पण का लेंस। तो याद रखने की ट्रिक है ये, अवतल का उल्टा आपको याद रखना है उत्तल, दर्पण का उल्टा याद रखना है लेंस। इसी तरह उत्तल का उल्टा अवतल, दर्पण का उल्टा लेंस। तो ये दोनों बराबर हमने क्यों माने, जब हम इनके डायग्राम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इनके जो भी इमेज इसमें बनेगी, जैसे हम कहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल कि जो अवतल दर्पण है इसमें जो मिरर इमेज बनेगी आपकी वो किस तरह की बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टा, जिसको हम कहते हैं, वास्तविक को रियल कहते हैं, उल्टे को हम कहते हैं इनवर्स। यहां पे जो आपकी इमेज बनेगी उत्तल में, ये भी वास्तविक और उल्टा बनेगी। यहां पे आभासी और सीधा, यहां पे भी क्या बनेगी, आभासी और सीधा, जिसको वर्चुअल एंड इरेक्ट कहा जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पे अगर आप देखें, इसमें जो इमेज बनी आपकी वो बनी वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। और एक बात और याद रखनी है, वास्तविक के साथ हमेशा जो शब्द आएगा उल्टा आएगा, कभी भी वास्तविक के साथ सीधा नहीं आएगा। इसी तरह से आभासी के साथ हमेशा सीधा आएगा, कभी भी आभासी के साथ उल्टा नहीं आएगा। तो नेचर ऑफ इमेज जब आप देखोगे, दो चीजें आपको मिलेंगी, एक वास्तविक, एक आभासी, और दूसरा मिलेगा आपको उल्टा और सीधा। तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा और आभासी के साथ हमेशा सीधा आएगा। तो वास्तविक और उल्टा इमेज कब बनी, कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में भी यही बनती है, वास्तविक और उल्टा। कन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में कैसी इमेज बनती है, आभासी और सीधा। अवतल लेंस में कैसी इमेज बनती है, आभासी और सीधा। तो इस वजह से हमने क्या कहा कि यहां पे अगर कनकेव है ये कन्वेक्स के इक्वल होगा, जब ये मिरर है लेंस, इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया, ये आपने याद रखने हैं कि रिफ्लेक्शन, परावर्तन हमेशा दर्पणों में होगा, अपवर्तन हमेशा लेंस में होगा। और जो दर्पण की सतह एक पेंट होगी, इसकी दोनों सतह खाली होंगी, पेंट नहीं होगी, ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसके आर पार गुजर जाएगी प्रकाश किरण। इसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं गुजरेगी, टकरा के वापिस आ जाएगी। ये दो तरह का होगा, कनकेव और कन्वेक्स, ये भी दो तरह का होगा। जो अवतल है वो उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के बराबर आप मानोगे, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो दोनों की एक जैसी होगी। इसी तरह उत्तल दर्पण भी किसके, अवतल लेंस के बराबर होगा, इमेज फॉर्मेशन अभी हम पढ़ेंगे, वहां से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो क्या है कि कन्वेक्स मिरर है जो अवतल दर्पण, इसमें जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी, और क्या बनेगी, उल्टा बनेगी, जिसको हम रियल और इनवर्स कहते हैं, ये उल्टा बनेगी। यहां पे कन्वेक्स मिरर में क्या बनेगा, आभासी और सीधा, जिसको वर्चुअल और इरेक्ट कहा जाता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन भी अभी हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर, जिसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण।
तो स्फेरिकल मिरर जिसको हिंदी में कहा जाता है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल को गोल गोलीय कहा जाता है और मिरर को क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था दर्पण क्या है, जिसकी एक सतह एक साइड क्या होगी, पेंट होगी, उसको हम बोलते हैं दर्पण। तो यानी अगर हम बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या होंगे, आपके दो तरह के होंगे। पहला केस हमने लिया इसकी ये जो साइड होगी ये क्या होगी, पेंट होगी। ये जो हम लाइन ड्रा करते हैं इसका मतलब ये जो सतह है, ये सतह क्या है, इसकी पेंट है। और ये सतह इसकी जो अंदर की जो सतह होगी इसको हम बोलते हैं कि ये परावर्तक सतह है। ये है इसकी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब जहां से प्रकाश की किरण आएगी टकरा के वापिस मुड़ जाएगी, उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो अगर किसी दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, किसी दर्पण की परावर्तक सतह वो अंदर की तरफ है, उस दर्पण को बोलते हैं हम कनकेव मिरर, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवतल दर्पण। अगर इसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ है, केंद्र से दूर है, तो अब ये जो प्रकाश की किरण टकरा के यहां से गुजर गई, इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण, जिसको कन्वेक्स मिरर। तो दोनों डायग्राम को अगर आप देखें, इसकी जो परावर्तक सतह है वो अंदर की तरफ है, इसकी परावर्तक सतह क्या है, बाहर। तो इसको इस तरह से भी इमेजिन करो, ये एक आपके पास चम्मच है, घर में स्पून है, उस स्पून को ऐसे आप लेके दोनों साइड आप अपनी इमेज देखें। तो जब आप ऐसे इमेज देखते हो तो ये साइड इसकी पेंट है, तो आप बिल्कुल इमेजिन कर रहे हो पहले डायग्राम से। ये पहला डायग्राम है, चम्मच को जब आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये पहला डायग्राम है कि जो परावर्तक सतह है, जहां से आप देखना चाह रहे हो प्रकाश किरण इधर से सोर्स से टकरा के वापस जा रही है, तो परावर्तक सतह अंदर की तरफ है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसका अवतल दर्पण का उदाहरण है। चम्मच का जो जिस पोर्शन से आप चम्मच से वस्तुओं को उठाते हो खाते हो, वो जो सतह है वो क्या है, आपकी अवतल दर्पण की तरह है। दूसरी सतह अगर आप देखें, चम्मच को उल्टा कर लेते हैं हम, अब ये क्या है, परावर्तक सतह क्या है, बाहर की तरफ। परावर्तक सतह क्या है, बाहर की तरफ। इस तरह से प्रकाश की किरण इधर आई, टकरा के वापस गुजर गई, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है। और इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, चम्मच का दूसरा पार्ट जब आप लेते हो वो पार्ट क्या, उभरा हुआ है, और उभरा ऊ से शुरू होता है और उत्तल भी क्या, ऊ से। तो ये उभरा हुआ भाग क्या है, उत्तल दर्पण है। और जिस पोर्शन से आप खाते हो, जहां से आप खाते हो, वस्तुओं को रख के खाते हो, उस सतह को हम बोलते हैं, वो किस तरह का काम कर रहा है, आपका अवतल दर्पण का। तो कई बार तो चम्मच का ही आ जाता है कि चम्मच की दो सतह हैं, वो दोनों सतह किस तरह का काम करते हैं। तो अंदर की जो सतह है जहां से हम वस्तुओं को उठा के खाते हैं, वो जो सतह अवतल दर्पण का काम करती है, क्योंकि परावर्तक जो सतह जहां से प्रकाश किरण ने आके टकराना है वो अंदर की तरफ है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और जब परावर्तक इसको उल्टा कर लेते हैं चम्मच को, तो वो टकरा के जब उभरे हुए भाग से टकरा के प्रकाश की जो किरण है उसी दिशा में वापस लौट जाती है, परावर्तन होता है, उसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। तो यानी इसको हम ये कह सकते हैं, परावर्तक सतह जब किसी भी दर्पण की, गोलीय दर्पण की, जब वो अंदर की तरफ है वो अवतल दर्पण है। जब परावर्तक सतह किसी गोलीय दर्पण की बाहर की तरफ है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये दो चीजें हम बार बार बनाएंगे, आप ध्यान कर लें कि जब हम इस तरह से बनाएंगे और यहां पे दर्पण को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, हमेशा अवतल होगा। और जैसे हम इस तरह से बनाएंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आपका उत्तल दर्पण होगा। तो आगे जब भी हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद कुछ टर्म है, उन टर्म पे हम आते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले अगर हम देखें, कुछ टर्म है, उन टर्म की हम बात करते हैं। जैसे ये जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि ये आपके पास एक दर्पण है और ये दर्पण कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये इसका अपर्चर है।
और इस अपर्चर का क्या होगा कि केंद्र बिंदु होगा। केंद्र बिंदु क्या है, जैसे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, तो जैसे अपर्चर शब्द को अगर आप लिखें, अपर्चर को हिंदी में कहते हैं द्वारक। तो जैसे किसी कमरे में एंटर करने के लिए द्वार होता है, रास्ता होता है, इसी तरह से कि वो जो आपका दर्पण है उसका जो एरिया है वो उसका अपर्चर है। जैसे आप देखते हो कि आपके घर में शीशा है, जब आप कंघी बनाते हो वो छोटे साइज का कि बड़े साइज का, जितना वो शीशे का आकार बढ़ता जा रहा है इसका मतलब उसका अपर्चर बढ़ता जा रहा है, जितना वो छोटा है उसका अपर्चर छोटा है, यानी वो द्वार जहां से प्रकाश की किरण जा रही है उसके अंदर। तो ये सारा जो पोर्शन है ये क्या आपका अपर्चर है। और इसका सेंटर, जो सेंटर में बिंदु होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो यहां पे भी इसका जो सेंटर में बिंदु होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा पोल, जिसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में जिसको कहते हैं ध्रुव। उसके बाद कि प्रकाश की किरण जो इस पोल में से सीधे गुजर जाती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस में सीधे गुजर जाती है क्योंकि ये दर्पण है, ये टकरा के वापिस आएगी इसमें से। आगे जब आप पढ़ोगे कि ये आपकी प्रकाश की किरण जो हम लेंस में पढ़ेंगे, लेंस में क्या होगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो उसके सेंटर में से सीधी गुजर जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहां पे भी हम क्या बताएंगे कि इसमें से जो लाइन, पी में से जो लाइन गुजरेगी उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कहते हैं मुख्य सिरा या मुख्य ध्रुव। अब इसकी बात करते हैं हम कि आपके पास एक अवतल दर्पण है, सूर्य है जो आपसे बहुत ज्यादा अनंत दूरी पे है, वहां से प्रकाश की किरण आ रही है और वो टकरा के आप उस परावर्तन सतह से किसी कागज पर उसको परावर्तित कर रहे हो, और आप सूरज की जो इमेज है उसकी जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो बिंदु मात्र जहां पे बनेगा तो कागज है जो सुलगना शुरू कर देता है। तो जब कागज सुलगना शुरू कर देता है वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है। तो यहां पे भी क्या होगा, जब आप पढ़ोगे कि ये प्रकाश की किरण आई, ये टकराई और परावर्तन के बाद क्या है, ये जहां से गुजरती है उसको बोलते हैं हम एफ। इधर से प्रकाश की किरण आई, आके टकरा के जहां से गुजरेगी वो क्या, एफ। तो प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसके समानांतर जब हम प्रकाश की किरण लेते हैं वो टकराने के बाद एफ में से गुजर जाती है, वो क्या, एफ क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम फोकस, एफ को बोलते हैं हम फोकस। और पी से एफ की जो डिस्टेंस होगी, पी से एफ के बीच की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जिसको कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब इसी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जब आप देखोगे, ये तो हमने सेंटर लिया था पी किसका, अपर्चर का, द्वारक का। अगर ये हम माने कि एक गोल दर्पण है पूरे का पूरा, तो इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो वो जो डिस्टेंस होगी उस पी से लेके उस सेंटर बिंदु तक, उस सेंटर बिंदु को हम क्या कहते हैं, सी। और सी को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको कई बुक में 2f भी लिखा होता है, क्योंकि जो f होती है इसकी दुगनी डिस्टेंस होती है, 2 टाइम्स होता है। जो c होता है, c क्या है आपका, 2 टाइम्स होता है किसके, फोकस दूरी से। और जो आपकी ये c से लेके जो डिस्टेंस होगी p तक, इसको बोला जाता है रेडियस। इसको क्या बोला जाता है, रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। तो अब 2 चीजें समझने की बात है कि जब ये एफ से लेके पी की बीच की डिस्टेंस थी वो फोकल लेंथ थी, फोकस दूरी, और पी से लेके जब सी के बीच की डिस्टेंस है इसको बोला जाता है सेंटर, जो आपका त्रिज्या बोला जाता है, इसको रेडियस बोला जाता है। और रेडियस और जो ये सी आपका है, ये सी तो एक केंद्र बिंदु है उस पोर्शन का, उस कर्व सरफेस को जो अगर हम गोले का भाग मानते हैं, पूरा गोला मानते हैं, वो जो केंद्र बिंदु होगा वो सी होगा। उस सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी, रेडियस होगी।
तो अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जब हम अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे लेंस में, वहां पे आपको ये समझ में आएगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, तो हम समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? जैसे कि नाम बता रहा है, समतल, समान तले। तो जब दर्पण के क्या होंगे? समान तले होंगे, तो उसको बोला जाता है समतल। तो घर में जो हम कंघी करने के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण होता है। अगर उसको आप देखेंगे शीशा निकाल के उसका, वो प्रॉपर सभी जगह से उसका आकार होगी, जो विड्थ होगी वो एक जैसी होगी, वो कहीं से उभरा हुआ नहीं है या कहीं से वो नीचे पिचका हुआ नहीं है। तो वो क्या है? आपका समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं? तो समतल दर्पण में आभासी और समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर भी बोला जाता है, तो प्लेन मिरर में समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह से बनेगा? आभासी, और आभासी के साथ मैंने बताया था शब्द क्या आएगा आपका? सीधा। आभासी को बोला जाता है वर्चुअल और सीधा को बोला जाता है इरेक्ट। और वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। जितनी डिस्टेंस, अगर आप कहें वस्तु जितनी दूरी पर रखी है दर्पण से, उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। वो पर्दे के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। वास्तविक आभासी बनता है, सीधा बनता है। आकार की अगर बात करें तो जो वस्तु का आकार है उसके बराबर क्या है? प्रतिबिंब का आकार बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक फार्मूला आपका कि आर किसके बराबर होता है? आपका 2f। आर हमने पढ़ा, आर क्या था? रेडियस था, जिसको हमने कहा था वक्रता त्रिज्या। और एफ क्या था आपका? एफ थी फोकस दूरी। तो हमने बनाया था कि ये कोई दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है? परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, ये अवतल दर्पण है। ये इसका पोल है P, ये प्रिंसिपल फोकस है। यहां पे प्रकाश की किरण जब इसके समानांतर आएंगी प्रिंसिपल फोकस के, वो टकरा के क्या होगी? किसी एक बिंदु से गुजर जाएंगी। जिस वो बिंदु पर मिलती हैं वो क्या है? आपका F है। और इस ये एक जो हम बात करें, ये जो आपका अपर्चर है, ये एक पार्ट है किसी गोलीय दर्पण का, उसका कुछ हिस्सा है। अगर इसको पूरा हम एक गोल दर्पण मानते हैं उस केस में, तो ये जो सेंटर होगा इसका, ये क्या है? सेंटर है इस पूरे गोले का, क्योंकि ये उसका एक पार्ट था। उस सेंटर से लेके C से लेके P तक की जो ये डिस्टेंस होती है, इसको बोला जाता है R। और F से लेके P तक की जो डिस्टेंस थी उसको बोला जाता है F। और ये जो R है ये दुगनी होती है F के, क्योंकि ये भी F था, इधर भी F था। टोटल क्या हो गया? 2F। तो जो R है वो किसके बराबर होता है? 2F के बराबर होता है। तो अब न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, कि जैसे कि कोई गोलीय दर्पण है जिसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो उस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या बताएं। तो ये फार्मूले में रखेंगे, R किसके बराबर है? 2F। F क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास R क्या आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से R वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हो उस न्यूमेरिकल की। इसी तरह से कई बार न्यूमेरिकल इस तरह से आता है कि कोई गोलीय दर्पण है जिसके जो रेडियस है, वक्रता त्रिज्या वो कितनी है? वो है 40 सेंटीमीटर रेडियस। F निकालना है, तो R किसके बराबर था? 2F। फोकस दूरी पता करनी है, F किसके बराबर आ जाएगा? R बटा 2। R क्या है? 40 सेंटीमीटर, और ये बटा 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 20 सेंटीमीटर। और कई बार क्या होता है? डायमीटर दिया होता है, जिसको हम व्यास कहते हैं, व्यास दिया होता है। व्यास क्या होता है? दुगना होता है किसके? रेडियस के। तो जैसे इस तरह से दिया जाता है कि वो गोलीय दर्पण है जिसका जो व्यास है वो क्या है? वो 60 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 60 बटा 2, तो रेडियस क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी पता करना है, तो R किसके बराबर है? R बराबर आपका 2F, और F किसके बराबर होगा? R बाय 2। और R कितना है आपके पास? 30 सेंटीमीटर बटा 2, तो क्या आ गया आपके पास? 15 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से ये आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आर किसके बराबर होता है, दुगना होता है किसके, फोकस दूरी के। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की इमेज फॉर्मेशन बाय आपके स्फेरिकल मिरर, किस तरह से वहां पे इमेज बनती है। वहां पे हम टेबल पढ़ेंगे कनकेव की, कन्वेक्स की, और उनकी प्रतिबिंब की स्थितियां लेके कि अलग अलग स्टेज पे कि वस्तु कहां पर रखी है तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। ये सारे जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, आपने बड़े ध्यान से देखा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।